मैं कुलदीप सर आप सभी लोगों का दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि यूपी टेट 2026 का परीक्षा तिथि अब बहुत ही करीब आ चुका है। अतः यह आवश्यक है कि अब हम लोग अधिक से अधिकतम अभ्यास की ओर बढ़ें। तो आइए उसी क्रम में हम लोग बाल विकास के अंतर्गत अपना पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज मैं कम प्रश्नों पर अभ्यास कराऊंगा, कल इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, ध्यान दीजिए, पूछा है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आपको मैं पढ़ाया था कि मनोविज्ञान प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन, उसके बाद मन का अध्ययन, उसके बाद चेतना का अध्ययन और वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन। तो याद रखिएगा कि वर्तमान का आशय आधुनिक से है और आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ का आधार है व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मन का विज्ञान, दूसरा है शिक्षा का विज्ञान, तीसरा है समाज का विज्ञान और डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं पहले ही बताया आपको कि मनोविज्ञान प्रारंभ में आत्मा का, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतना का और वर्तमान में व्यवहार का। इन चारों में से क्या मिल रहा आपको है? मन का विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मन का विज्ञान। तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया था? प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन। आपको पता है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के संदर्भ में द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया था। तो ये होंगे नहीं। दूसरा है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, तो ये भी नहीं है। तीसरा है वुंट, विल्हेम वुंट। इनका पूरा नाम क्या है? विल्हेम वुंट। तो विल्हेम वुंट ने जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। तो पूछा क्या है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? वुंट। ये प्रश्न परीक्षा में कितनी बार, कई बार पूछ चुका है, इसको भूलना नहीं आपको है। मैं पढ़ा चुका हूं, भूलिएगा नहीं। प्रश्न 4 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन लिखा है विशुद्ध विज्ञान, नहीं। मानक विज्ञान, ये भी नहीं होगा। आपको बताया गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 5 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ने से नहीं, लिखने से नहीं, बोलने से नहीं, सीखने से। इसका सही उत्तर क्या है? सीखने से, अधिगम से। तो भूलना नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री का संबंध सीखने से है। ऐसे ही हम लोग कल से और अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप जुड़िए और सफलता सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।